अस्सलाम वालेकुम। सो एज़ यू नो गाइज़ हमारी आज 3D कैरेक्टर डिज़ाइनिंग जर्नी की जो है फर्स्ट क्लास है और ये फर्स्ट क्लास जो है हमारी एक ज़ीब्रश की कंप्लीट इंटरफ़ेस के ऊपर होगी। और इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें जो हैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताता चलूँ। वो ये है कि ये क्लास इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट इंटरफ़ेस सीखेंगे। कुछ लोग वो हैं जो कि वो कहते हैं कि इंटरफ़ेस सीखना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट क्योंकि इंटरफ़ेस जो है वो आ जाता है साथ-साथ। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड माय 3D कैरेक्टर डिज़ाइन जर्नी 3 इयर्स बैक जब मैंने 3 ज़ीब्रश के ऊपर काम स्टार्ट किया था, तो मुझे यही लगा था कि जो ज़ीब्रश का इंटरफ़ेस बाकी 3D सॉफ्टवेयर्स की तरह ही होगा। लेकिन ज़ीब्रश का जो इंटरफ़ेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है नहीं। इस क्लास के अंदर हम ना सिर्फ़ जो है ज़ीब्रश का कंप्लीट इंटरफ़ेस सीखेंगे, इसके अंदर हम ब्रशेज़ कौन-कौन से होते हैं, टूल्स कौन-कौन से होते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं बिफोर गेटिंग इनटू द स्कल्पटिंग, ऑलराइट? सो ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट मैं टूल्स के बारे में बताऊँगा कि ब्रशेज़ कौन से होते हैं और कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं स्टार्टिंग ऑफ 3D स्कल्पटिंग। तो इस वजह से आप लोग ये क्लास पूरी देखिएगा और आगे जो क्लासेस होंगी मेरी वो मेरी रेगुलर चलती रहेगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इसके अंदर कंप्लीट देखेंगे। और एक मैं आप लोगों को चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताना भूल गया हूँ कि ये कोर्स जो है कंप्लीट जो भी हमारी 10 से 12 क्लासेस होंगी, मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट कोर्स की आउटलाइन जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी थी। और ये कोर्स जो है वो बिगिनर्स लेवल के लिए होगा क्योंकि हम बिगिनर्स को साथ-साथ लेके चलेंगे और आफ्टर दिस कोर्स जब ये बिगिनर कोर्स का खत्म हो जाएगा फिर हम इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल की तरफ भी जाएँगे और एक्सपर्ट लेवल तक ये होगा कि हम कंप्लीट एक 3D रियलिस्टिक कैरेक्टर की तरफ भी जाएँगे। तो स्टार्ट से जब हम लेके चलेंगे कि ब्रशेज़ क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, ज़ीब्रश के अंदर ज़ीब्रश के फंडामेंटल्स क्या चीज़ें हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हम टूल्स वगैरह पढ़ेंगे, तभी हमें आइडिया होगा कि व्हाट इज़ ज़ीब्रश और हम इसके अंदर काम किस तरह कर सकते हैं। तो ये क्लास जो है ये कंप्लीट बिगिनर लेवल का जो कोर्स है इम्पोर्टेंट है जब अगर आप लोगों ने इंडस्ट्री लेवल के ऊपर काम करना है, इंटरमीडिएट की तरफ जाना है या एक्सपर्ट लेवल की तरफ जाना है। आप लोग डायरेक्ट एक्सपर्ट लेवल की तरफ नहीं जा सकते, जब तक आप लोगों को आइडिया ना हो बिगिनर लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये कोर्स इसीलिए इम्पोर्टेंट होगा तो काइंडली ये कोर्स कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ज़ीब्रश का इंटरफ़ेस है, ठीक है? और इस इंटरफ़ेस को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट बताऊँगा और 1-2 क्वेश्चंस भी थे स्टूडेंट्स के जिन्होंने मेरे से डीएम किए हुए थे। तो क्वेश्चन ये था कि ज़ीब्रश के लिए ग्राफ़िक टैबलेट ज़रूरी है कि नहीं है? तो उसका आंसर ये है कि ग्राफ़िक टैबलेट बिल्कुल ज़रूरी है। स्कल्पटिंग के लिए अगर आप लोगों ने स्कल्पटिंग करनी है तो ग्राफ़िक टैबलेट बहुत कंपल्सरी है। लेकिन फॉर नाउ आप लोगों ने जो है वो बिगिनर लेवल पे करना है। आप लोगों ने स्टार्टअप लेना है, इसको थोड़ा-सा इसके इंटरफ़ेस को, इसके टूल्स को, ब्रशेस को आप लोगों ने सीखना है। तो फॉर नाउ आप लोगों के लिए इतना कंपल्सरी नहीं है कि आप लोग जो है स्टार्टिंग से जो है वो ग्राफिक टैबलेट पे स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों के पास बजट है, आप लोग ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप लोग माउस के ऊपर ना करें, आप लोग इसके ऊपर करें। क्योंकि मैं अगर पर्सनली आपको अपना बताएं तो 4 इयर्स बैक जब मैंने स्टार्ट किया था ज़ीब्रश, तो मैंने अपना तकरीबन 1 महीने 1 से डेढ़ महीने के अंदर मैंने इसके इंटरफेस को समझा था, इसके टूल्स को समझा था, ब्रशेस को समझा था। तो यस, मैंने अपने माउस के ऊपर किया था, डिफरेंट मैंने मॉडल्स स्कल्प्ट वगैरह किए थे। खराब बने थे जो भी है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता गया था। लेकिन तब तक जो है जब मैंने ग्राफिक टैबलेट ली थी, तब तक मेरा ज़ीब्रश के इंटरफेस, उसके ब्रशेस, उसके टूल्स वगैरह का इतना अच्छा आइडिया हो गया था कि मैं ग्राफिक टैबलेट के साथ ना बहुत ईज़िली कंटिन्यू कर सका था। सो यस, आप लोग कर सकते हैं। इफ यू हैव ग्राफिक टैबलेट तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों के पास नहीं है, बजट नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग स्टार्टअप जो है ले सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपने प्रॉपर एक प्रोफेशनल की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को ग्राफिक टैबलेट इज वन ऑफ द कंपल्सरी थिंग, ठीक है? सो दूसरी मैं चीज़ बता दूं कि ये बिगनर्स के लिए होगा, फर्स्ट क्लास है। तो इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम इंटरफेस जो है ना, जो भी हम करेंगे तो हम फर्स्ट क्लास के अंदर 50% कवर करेंगे इंटरफेस को, और सेकंड क्लास जो कि कल या परसों होगी उसके अंदर हम 50% जो बाकी बचेगा हम उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लेंगे। और मैं आज आप लोगों को वही वही चीज़ें जो है वो करवाऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट हैं फॉर बिगनर्स। मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा जो इंटरमीडिएट लोग यूज करते हैं या एक्सपर्ट लोग यूज करते हैं, मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊंगा, बट बिगनर्स की तरफ जाऊंगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है। जो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ तो ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट होंगी फॉर बिगनर्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास जो है ये एक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल कह सकते हैं कि ज़ीब्रश जो है वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसका हमें जब ओपन करें फर्स्ट टाइम तो हमें कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ क्यों वो कॉम्प्लेक्स इसलिए लगता है, क्योंकि ना हमने अक्सर, क्योंकि आप लोगों ने फोटोशॉप पे काम किया होगा, आप लोगों ने प्रीमियर के अंदर काम किया होगा, इलस्ट्रेटर वगैरह के ऊपर काम किया होगा। तो इन सब सॉफ्टवेयर का ना एक चीज़ ये कॉमन ये है कि ना ऊपर हमें सेम चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक प्रीमियर या इलस्ट्रेटर ओपन करो, वहां पे हमें फाइल विंडोज मिल जाती है या प्रेफरेंसेस वगैरह ना हमें ऊपर चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जीब्रश का ना थोड़ा सा डिफरेंट है, जीब्रश का बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सॉफ्टवेयर से।
ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है देखने में सिर्फ, लेकिन आप लोग इसके 5-10 मिनट आप लोग ये वीडियो देखेंगे, जितनी भी वीडियो है आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा कि ये हाउ इजी इज दिस। बहुत इजी है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना, हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो ये है, हमारे पास ये वर्क जो जहाँ पे हमने काम करना होता है, ये हमारे पास स्क्रीन है। यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं अपने माउस के साथ काम कर रहा हूँ, ग्राफिक टैबलेट के साथ नहीं कर रहा। तो ये मैं माउस के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले इसके ऊपर जो भी हम कंट्रोल एन दबाएंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और सबसे पहले हम जाते हैं लाइट बॉक्स के अंदर, ठीक है। हम ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उसको हम करेंगे, बट बाद में करेंगे, लेकिन फॉर नाउ लाइट बॉक्स के अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिसेंट है, तो रिसेंट जो है आपको पता है वही एक नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई भी हमने रिसेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा तो हमारे पास लाइट बॉक्स के अंदर रिसेंट के अंदर हमारे पास वो प्रोजेक्ट सेव हुआ होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली? प्रोजेक्ट बेसिकली ये चीज़ है कि आप ZBrush ने ना हमें डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट्स कुछ दिए होते हैं कि हम उसके ऊपर वर्क कर सकें, हम उनके डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट से, डिफ़ॉल्ट मॉडल से हम उसको आगे अच्छे से अच्छा बना सकें, या प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें एक मेल की जो है हमने एक स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसने दिया हुआ है, फीमेल का दिया हुआ है, कुछ एनिमल्स का दिया हुआ है, और इवन दो उन्होंने ज्वेलरी या उन्होंने प्रोडक्ट मॉडलिंग के भी दिए हुए हैं चीज़ें कि जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हम ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा और इसका नो कर दूंगा तो हमारे पास ये जो है सामने एक मॉडल आ गया, करेक्टर स्कल्प्ट किया हुआ आ गया। ये ZBrush में बना है, बिल्कुल ZBrush में बना है। तो इसकी ये है कि आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर स्कल्पटिंग करके चीज़ें डिफरेंट देख सकते हैं, इसकी एनाटॉमी पढ़ सकते हैं। तो मतलब बेसिकली ये है कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लाइट बॉक्स में जाते हैं, प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप इनके साथ खेलें, इनको एक्सेस करें। कोई भी चीज़ है, अब ये एनिमल है, इसको ओपन करें, इसकी चीज़ें ओवरऑल देखें कि ये किस तरह बना है, इसके अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश करें। तो ये ऑल प्रैक्टिस होगी। बहुत अच्छा है अगर आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ ही जो है ना आप लोग इन चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइट बॉक्स के अंदर जाएंगे, हम नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं टूल्स। तो टूल्स भी बेसिकली वही चीज़ है। हमारे पास डिफरेंट इन्होंने ZBrush के फॉर्मेट में, ZBrush की फाइल के अंदर जो है इन्होंने हमें दिया होता है, ठीक है। और उनको हम एक्सेस करके अ, उसको हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्रशेस, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रशेस जो है हमने ZBrush ने बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको पर्सनली बताऊं तो 3-4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ ZBrush, तो मैंने अभी तक जो है सारे के सारे ZBrush के ब्रशेस एक्सप्लोर नहीं किए। करेक्टर्स मैंने तकरीबन 100+ मैंने प्रोजेक्ट्स करेक्टर्स वगैरह के बना चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने जो है ZBrush के जितने ओवरऑल ब्रशेस हैं मैंने सारे यूज़ नहीं किए। काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, बट मैं ये कहता हूँ कि 100% नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो डिफरेंट, हर ब्रश का डिफरेंट काम है। कोई ब्रश है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, कोई ब्रश है उसको मूव करने के लिए, कोई डिफरेंट ब्रशेस का डिफरेंट काम है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और हमारे पास नेक्स्ट है टेक्सचर्स। टेक्सचर्स बेसिकली मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता दूं कि फॉर एग्जांपल मैं एक आप लोगों को कैजुअल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक बुक है, उसके ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, उसके ऊपर ऊपर करके एक इमेज लगी हुई है, या एक फ्रंट पेज है, बुक का कवर है, ठीक है। उसको हम सिंपल इन फिजिकली हम उसको क्या कहते हैं, कवर है बुक का। इन 3D हमने जब किसी मॉडल, कोई मॉडल बनाना है तो हमने उसको क्या कहना है, टेक्सचर कहना है। कि बुक का फर्स्ट जो कवर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टेक्सचर्स। बेसिक जो टेक्सचर्स होते हैं, ऊपर जो प्रिंट है, इमेज है, टेक्स्ट है, ईच एंड एवरीथिंग, उसको हम कहेंगे टेक्सचर। ऑलराइट, आप लोगों को एग्जांपल होप्स हो, आप लोगों को एग्जांपल से आइडिया हो गया होगा कि कोई भी चीज है उसका जो ओवरऑल चीज होती है उसको हम कहते हैं टेक्सचर्स, जो ऊपर प्रिंट हुआ होता है। सो नेक्स्ट आ जाता है अल्फा। सो अल्फा बेसिकली स्टार्ट बिगिनर के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि अल्फा बेसिकली इज जस्ट लाइक अ स्टैम्प। स्टैम्प जब हम किसी भी पेपर के ऊपर स्टैम्प करते हैं तो वो एक चीज डेप्थ क्रिएट कर देती है ना। ये एक मेरे हाथ की एग्जांपल है। अब ये मेरा हाथ है, फॉर एग्जांपल इसमें जो लाइंस है, इफ यू आर गोइंग टू स्कल्प्ट अ हैंड इन ZBrush, तो ये जो लाइंस नजर आ रही हैं आप लोगों को, तो जब हमें 3D के अंदर बनानी है ना, ये जो, अगर ये लाइंस ना होती तो मेरा हाथ होता स्ट्रेट, हमें ये चीज, ये डेप्थ नजर ना आ रही होती। तो एग्जैक्टली ZBrush में भी ये 3D के अंदर भी अल्फा उसी तरह काम करता है कि हमने किसी चीज के अंदर डेप्थ क्रिएट करनी हो, या उसके अंदर कोई रिंकल्स हैं, फॉर एग्जांपल फेस के आप क्रिएट कर रहे हैं, पोर्स हैं, तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक है, अल्फा आप लोगों को क्लियर हो गया। मटेरियल के ऊपर आते हैं। मटेरियल की भी आपको, आप लोगों को एक कैजुअल या जेनेरिक सी एग्जांपल देता हूँ कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है, आप लोगों के सामने मैं दो चीजें रखता हूँ। फॉर एग्जांपल एक लेदर का, एक लेदर की चीज है, और एक आप लोगों के पास एक कपड़ा रख देता हूँ जो कि सिल्क का है।
आप लोगों के सामने रखता हूँ, तो आप लोगों से मैं पूछता हूँ अगर कि इन दोनों में से जो है कपड़ा कौन सा है, लेदर कौन सा है, तो आप लोग उसको कैसे जज करेंगे, आप लोग उसको कैसे डिसाइड करेंगे ये कपड़ा कौन सा है, लेदर कौन सा है? आप लोग उसको पकड़ेंगे, उसके कपड़े को या किसी भी चीज को आप लोग हाथों से पकड़ के देखेंगे इसका मटेरियल कौन सा है। तो दैट्स वेयर वी कॉल मटेरियल। ऑलराइट, तो आप लेदर को पकड़ेंगे, आप कहेंगे इसका लेदर मटेरियल है, और सिल्क के कपड़े को आप पकड़ेंगे तो आप लोग कहेंगे इसका स्किल सिल्क है। 3D के अंदर भी वैसे होता है। इफ यू आर गोइंग टू मेक अ ग्लास, आप लोग शीशे का ग्लास बना रहे हैं तो उसका मटेरियल ग्लास होगा, ठीक है, उसका ग्लास होगा। और आप लोग मेटल का कोई ग्लास बना रहे हैं, कोई और चीज बना रहे हैं, आर्मर बना रहे हैं, आप लोग किसी शील्ड बना रहे हैं, तो उसका क्या होगा, मेटल की फील होगी। जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये सामने ZBrush की, ये जो है इसका मटेरियल यूज हुआ हुआ है। गॉट इट? तो ये सारी चीजें। अब हम नॉइज नॉइज बेसिकली बिगिनर्स के लिए भी फिलहाल के लिए नहीं है। फाइबर्स के ऊपर आ जाते हैं। फाइबर जो है वो एक बहुत मजे की चीज है ZBrush के अंदर। फाइबर बेसिकली हमने अगर करेक्टर के हेयर्स बनाने हैं, बियर्ड बनानी है, ब्रश कोई मुस्टैचेस बनाने हैं या बॉडी हेयर्स बनाने हैं, या इवन दो इफ यू आर वर्किंग ऑन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर आप लोगों ने अगर घास बनानी है, ग्राउंड के ऊपर कोई चीजें डालनी है, कोई भी इस तरह के लाइक फाइबर की कोई चीज बनानी है, तो उससे हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत मजे का ZBrush के अंदर काम होता है इसके ऊपर। अगर आप लोग कोई करेक्टर है उसके कर्ली हेयर्स हैं तो उसकी भी ऑप्शन है, अगर आप लोग स्ट्रेट हैं तो उसकी भी ऑप्शन है। मल्टीपल चीजें आप लोग जो है इससे बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप ड्रैग करके आगे देख सकते हैं। अरेज अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, डिफरेंट चीजें। और जो लास्ट चीज है हम जो करेंगे वो है हमारे पास रेंडर सेट। रेंडर बेसिकली क्या होता है, मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता देता हूँ। रेंडर बेसिकली ना कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अब ये मेरा मॉडल है, अब मैंने ये जो है करेक्टर है, करेक्टर का फेस है, अब इसके अंदर आप लोगों को शेडोज वगैरह नजर नहीं आ रहे होंगे। शेडोज वगैरह, अब ये मेरा करेक्टर है तो आप लोगों को शेडोज वगैरह इसके नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक प्यारी सी एक इमेज निकालूं। इसका मतलब कि अब मैं किसी को अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरे से पोर्टफोलियो मांगता है, कोई भी चीज मांगता है, अगर तो मैं उसको इस तरह स्क्रीनशॉट लेके उसको दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना शेडोज है, इसके डिटेल्स नजर नहीं आ रही है उसकी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक BPR की ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं आ रहा है BPR की ऑप्शन है, बेस्ट प्रीव्यू रेंडर। तो रेंडर बेसिकली होता है शेडोज को डालना और डिफरेंट चीजें। मैं बहुत जेनेरिक आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस लिहाज से बता रहा हूँ कि इसके अंदर शेडोज आ जाएंगे, इसके अंदर डेप्थ क्रिएट हो जाएगी, हमें ना एक करेक्टर की जो लुक एंड फील है वो नॉर्मल से बेहतर नजर आना शुरू होगी। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर BPR के ऊपर क्लिक करूंगा जस्ट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे लोडिंग हुई है और यहाँ पे शेडोज क्रिएट हो गए। आप लोगों को ये आईज के अंदर ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, आप लोगों को छोटी छोटी चीजों के अंदर डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने इसको मूव किया तो हमारे पास रेंडर जो है खत्म हो गया। मैं दोबारा क्लिक करूंगा, ऊपर लोडिंग होगी, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए डेप्थ आ गई है, ईयर्स के बैक पे, चीन के नीचे शेडोज वगैरह आ गए। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर कि हमने डेप्थ क्रिएट करनी हो या कुछ रेंडर निकालो, तो दिस इज कॉल्ड, सो ये चीज है, ठीक है। लाइट बॉक्स के अंदर आते हैं, क्विक सेव वही चीज है, जस्ट लाइक आप किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर, एडोबी फोटोशॉप, प्रीमियर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो कंट्रोल S दबाते हैं उसके अंदर सेव करने के लिए। तो यहाँ पे उसी चीज को जो है क्विक सेव का नाम दिया गया है, ठीक है। क्विक सेव जो है इसके अंदर शॉर्ट की कंट्रोल S नहीं है, इसके अंदर 9 बटन आप लोग दबाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सेव प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को लाइट बॉक्स के अंदर जाएंगे, क्विक सेव के अंदर जाएंगे, ये हमारे पास आ गया है, हमारे पास सेव, क्विक सेव आ गया हमारे पास। तो आप लोग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं। हम लाइट बॉक्स के अंदर जाके ना प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर डिफरेंट इन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। तो हम जो है ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जस्ट लाइक ये डिफॉल्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट हैज बीन चेंज्ड, वुड यू लाइक टू सेव चेंजेस, तो आप लोग नो कर दें, अगर अपने प्रोजेक्ट पे काम किया यस कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो मैं सिंपली नो करूंगा इसको। और ये हमारे पास जो है आ गया है, स्फेयर आ गया हमारे पास। तो ZBrush के जो इंटरफेस है ना, हमारे पास राइट साइड पे जो है सबसे पहले टूल्स आ जाते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ब्रशेस हैं, अल्फा की ऑप्शन है, मटेरियल की ऑप्शन है, कलर्स की ऑप्शन है, ऊपर हमारे पास मल्टीपल चीजें दी हुई है, रेंडर, प्रेफरेंसेस वगैरह और मूव वगैरह। तो ईच एंड एवरीथिंग, तो सारी चीजें हम कवर करेंगे साथ साथ। ये हमारे पास स्फेयर आ गया है, और हम इस स्फेयर को जो है सिंपली क्या करेंगे सबसे पहले, और इसको यहाँ पे ना आप लोगों के पास डिफॉल्ट ZBrush के इंटरफेस के अंदर ना आप लोगों के पास ये दिया होता है स्टैंडर्ड, ये ब्रशेस दिए होते हैं। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास काफी ज्यादा जो ब्रशेस हैं वो ओपन आ जाएंगे।
आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है इतने ब्रशेस देख के। आप लोगों ने बस करना स्टार्ट के लिए आप लोगों की अंदर चीज ये कि आप लोगों ने ना इन ब्रशेस के साथ ना खेलना है। इन ब्रशेस के अंदर आप लोगों के पास ना मल्टीपल ब्रशेस मिलेंगे। आप लोग फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग ऑन द क्लॉथ, कपड़े के ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग, तो वहां पे आप लोगों को क्लॉथ मूव, क्लॉथ नज, क्लॉथ पिंच, डिफरेंट आप लोगों के पास जो है वो ब्रशेस आ जाएंगे। और हम स्टार्टिंग में जो सिंपली, अगर आप लोग कोई, आप लोगों के ब्रश का नाम है स्टैंडर्ड ब्रश, अब मैं स्टैंडर्ड ब्रश यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली एस दबाऊंगा। मेरे पास जितने भी एस वाले जो हैं ब्रशेस हैं वो मेरे पास सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से मैंने सर्च करना है स्टैंडर्ड ब्रश कहाँ पे है, तो स्टैंडर्ड ब्रश मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्टैंडर्ड ब्रश क्या करता है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सा एक नॉर्मल सा ब्रश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी काम कर सकते हैं, या मैं अपने क्लिक के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपली इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये चीज़ होगी है। और कंट्रोल जी दबाएंगे तो ऑफ कोर्स वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह है, वो होता जाएगा, ठीक है। और आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मतलब कि मैं, आप लोग ऊपर देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं कंट्रोल जी दबा रहा हूँ ना, तो ये वाली येलो लाइन जो है वो बैक साइड पे जाती जा रही है। तो इसका क्या मकसद है, ये बेसिकली ZBrush ने ना एक बड़ी एक मजे की ऑप्शन दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज बनाई है, कोई भी चीज इस तरह करके मैंने बनाई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना दरमियान में कहीं पे मैंने एक ऐसा काम किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं उसको जो है बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे, अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी काम किया है, वो देखें, वो हमारी जो हिस्ट्री है वो सेव करता जा रहा है, इसको हम बेसिकली हिस्ट्री कहते हैं। वो देखें, कोई भी चीज करूंगा वो एक और ऐड कर देगा, एक और ऐड कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स लेके जाऊंगा। रिवर्स जितना लेके जाऊंगा तो हमारे पास सिंपल वो जो पहला प्रोजेक्ट था जहां से हमने स्टार्ट किया था वो आ जाएगा। एंड पे जाएंगे तो आप लोगों के पास जो आपने काम किया होगा अभी तक, आप लोगों के पास वो आ जाएगा। अब मैं दरमियान में फॉर एग्जांपल इधर चला जाता हूँ, अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो वो मेरे से पूछेगा कि स्टोरिंग दिस एक्शन टू द अंडू हिस्ट्री विल रिमूव 29 अंडू हिस्ट्री। तो ये जो है हमारी जितनी भी हिस्ट्री होगी, काम किया होगा, वो हमारा डिलीट कर देगा। ओके करेंगे तो हम दोबारा सीधे से स्टार्ट कर लेंगे, काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज होगी है। अब हम एक जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रश है वो है मूव टूल। मूव टूल है। अब हम यहाँ पे, पहले हमने एस दबाया था स्टैंडर्ड ब्रश ढूंढने के लिए, अब हम मूव ब्रश ढूंढने हैं, तो हमें जारी बात है इसे ढूंढने में थोड़ा मसला होगा, तो हम सिंपली एम दबाएंगे। जितने भी एम वाले ब्रशेज हैं जो एम से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे सामने। तो हम यहाँ पे ये मूव ब्रश लिखे, हम इसको सिंपली पिक करेंगे, इसको हम दोबारा डिफॉल्ट पे ले जाते हैं। अब हमें एक चीज है, वो ये है कि मूव टूल के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ साथ साथ ये चीजें मूव कर रहा हूँ, ये कैसे कर रहा हूँ कि जैसे ही, तो हमारे पास ना ये राइट साइड पे ये जो स्कल दिया हुआ है ना, ठीक है, मैं कोई चीज आप लोगों को ये करके दिखा दूं ताकि ना आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कौन सी साइड कौन सी है। तो ये जो हमें स्कल दिया हुआ ना, ये किस लिए, ये एक रेफरेंस के तौर पे है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने करेक्टर की जो है ना, करेक्टर का फेस है, तो मैंने ना राइट साइड पे जाना है उसकी, या लेफ्ट साइड पे जाना है, तो मुझे इस तरह करूंगा, मैं इतना एक्यूरेट नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इसलिए दिया हुआ है कि हम यहाँ से जो है एक्यूरेट बिल्कुल कर सकते हैं। बैक पे जाना है तो बिल्कुल जो है ना एग्जैक्टली बैक पे जाएगा, और इसके मैंने अप पे जाना है, इसके मतलब ऊपर वाली साइड पे जाना है, तो मैं इजीली जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन चीजों की। तो इन चीजों का होता है कि फ्रेम, अब फ्रेम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं साइड पे इधर हुआ हूँ, ये स्क्रीन से बाहर चला गया, मैं इसको कैसे लाऊं इधर, तो मैं क्या करूंगा, फ्रेम करूंगा, तो जो भी मेरा डिफॉल्ट पे जो स्क्रीन में होगा ना, वो फिट स्क्रीन के अंदर फ्रेम आ जाएगा। ये मूव है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स आप लोग जो है अपना मॉडल जो है, जो आपका करेक्टर है, जो भी चीज है आप लोगों की यहाँ, इससे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने जूम करना है तो आप लोग जूम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्लिक करके आप लोगों ने इस तरह करना है तो आप लोग जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। रोटेट करना है आप लोग यहाँ पे, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, बट यहाँ से भी आप लोग सिंपली रोटेट इस चीज को कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ, जैसे जैसे प्रोफेशनल चीजों की तरफ जाते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने बार बार यहाँ पे आके तो नहीं मूव करेंगे, इनके शॉर्ट कीज भी होते हैं। तो शॉर्ट कीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले रोटेट का तो वेरी सिंपल है कि आप लोगों ने रोटेट करना है, तो आप लोगों ने किसी भी ब्लैंक जगह पे, अपने मॉडल के ऊपर नहीं, आप लोगों ने किसी भी ब्लैंक जगह यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें, या कहीं पे भी कर लें, आप लोगों ने सिंपली माउस के साथ इसको करना है, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। वो चाहे आप लोग राइट क्लिक से करें चाहे लेफ्ट क्लिक से करें, बोथ बटन्स हैं जो कि सेम टास्क करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जूम की। जूम की शॉर्ट की क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले कंट्रोल दबाना है, आप लोगों ने राइट क्लिक को जो है ना ये करना है, ऑलराइट।
राइट क्लिक को अप एंड डाउन करेंगे तो आप लोगों के पास जूम हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल राइट क्लिक, जूम इन, जूम आउट, कंट्रोल क्लिक, जूम इन, जूम आउट, दैट सिंपल, ठीक है। रोटेट करने का आप लोगों को बता दिया मैंने। मूव जो है सिंपल वही है कि ऑल्ट को आपने प्रेस करना है, स्क्रीन किसी भी गैप जगह गैप होगा जहां पे आप लोगों ने उसको क्लिक करके करना है, ऑल्ट दबा के, ऑल्ट प्रेस करके किसी भी ब्लैंक जगह पे आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक से आप लोगों ने इसको इधर उधर करेंगे तो आप लोगों का ये कैरेक्टर जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया हो गया। अब बात कर लेते हैं मूव ब्रश की। मूव ब्रश जो है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। इससे ही हम बेसिक जो शेप्स हैं वो मूव ब्रश से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं माउस से काम कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में हम जो है एक कैरेक्टर के फेस के ऊपर काम नहीं करेंगे, मैं आपको बस टूल्स ब्रशेस के ऊपर काम सिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें हम जो है कवर करनी होती हैं, ठीक है। सिंपल, ये आप लोग कहीं पे भी करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ना वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों ने स्टार्ट में जो है वो प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। टूल्स के साथ खेलें आप लोग, डिफरेंट चीज़ें बनाएं, ट्राई करें कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो बनती जाए, या आप लोगों के पास हेड का एक रेफरेंस है, आप लोग उससे भी जो है वो हेड की शेप दे सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो तो ये आप लोगों की जो है वो चीज़ें हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो है वो, जो बाकी ब्रशेज़ हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रश, जो बाकी इंपॉर्टेंट ब्रशेज़ हैं जो कि हमने बिगनर्स के लिए यूज़ करने हैं, वो आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी आप लोगों को सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा, जितने भी ब्रश, सारे ब्रशेज़ के बारे में बताऊंगा जितने भी ब्रशेज़ हैं। और इसका मैं सेकंड एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे क्यों आ रहा है, बेसिकली इसको हम कहते हैं एक्सीमेट्री। एक्सीमेट्री जो है एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है 3D सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सिर्फ ZBrush में नहीं है, ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं राइट साइड पे काम कर रहा हूँ ना तो लेफ्ट साइड पे भी हो रहा है, तो ये इसका मकसद ये है कि आप लोगों का जो घंटों का एक प्रोसेस होता है ना, प्रोग्रेस जो आप लोगों की घंटों की होती है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो 5 घंटे में करेक्टर बनाएंगे ना उतना अच्छा नहीं बनेगा जो एक एक्सीमेट्री के साथ बन जाएगा। क्योंकि जाहिर बात है अगर मैं यहाँ पे एक कान बना रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज मैं बना रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक स्पाइक बनाया मैंने यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स मैं उतनी एक्यूरेटली उतनी एग्जैक्ट चीज वहां पे नहीं बना सकता जितनी मैंने यहाँ पे बनाई है। तो एक्सीमेट्री इसलिए यूज होता है कि अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो एग्जैक्टली सेम जो है वो लेफ्ट साइड पे भी स्पाइक बना देगा, राइट। तो ये चीज है करने की। तो ये कैसे ऑन करते हैं हम, हमने सिंपल जो है एक्स दबाना है तो हमारे पास एक्सीमेट्री ऑफ हो जाएगी। अब ऑफ एक्सीमेट्री, जैसे ही मैं एक्स दबाऊंगा अपना तो वहां पे एक्सीमेट्री जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने यूज करना था। जैसे कि अब मैंने ये स्पाइक बनाया है, ठीक है। अब मैं इसका जो है स्पेस बार दबाऊंगा, ये हमारे पास डायलॉग एक हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसके अंदर जो है यहाँ पे शॉर्ट कीज है। हम यहाँ से भी अपने जो है ये जो भी जिससे हम मॉडलिंग करते हैं, जिससे हम स्कल्पटिंग करते हैं साइज ब्रश का, यहाँ से भी हम अपने ब्रश का साइज बड़ा कर सकते हैं, और हम स्पेस बार दबा के भी अपना साइज ड्रॉ साइज जो है ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किया है तो इसकी जो है सिंपल मूव की जैसी चीजें हैं, जस्ट लाइक मैंने ये चीज कर दी है, जस्ट लाइक ये हॉर्न एक चीज लग रही है, ठीक है। इसको हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीजों को कवर भी करेंगे, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो काफी जो ब्रशेज वगैरह हैं आप लोगों के पास ना ओपन होते जाएंगे, आप लोगों को चीजों का आइडिया होता जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं। ये हमारे पास टूल है, आप लोगों के इंटरफेस की जो ओवरऑल है बेसिक्स के लिए वो आप लोगों को समझ आ गई है। इन चीज़ों के साथ आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है इनको, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। अब हम बात कर लेते हैं टूल्स की। टूल्स के अंदर हमारे पास जो है लोड टूल है, कोई भी हम लोगों के पास कोई टूल वगैरह है ZBrush फॉर्मेट में, ZBrush की फाइल फॉर्मेट के अंदर, तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई भी आप लोगों ने इंपोर्ट करना है, मॉडल FBX है, OBJ मॉडल है, या कोई भी डिफरेंट मॉडल आप लोग इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट सिंपल चीज़ है, एक्सपोर्ट करना अपना कैरेक्टर वगैरह, और एक क्लोन है, आपके ही कैरेक्टर को जो है वो क्लोन वगैरह कर देगा। और यहाँ पे जो है अपनी कोई भी ये डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे टूल वगैरह दिया हुआ, यहाँ पे कोई भी अपनी चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक अलग प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है कोई भी प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, अगर हम कौन को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है ना कौन वाला प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। हम अपने पुराने जो जिस पर हम पहले वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक अब ये हमने किया है। हमारा ये जो जिसके ऊपर हम करंटली काम कर रहे थे, और इसको मूव कर सकते हैं, और दैट्स इट।
और जो चीज़ है ना उसमें ये है कि हमारे पास ना जो ब्रश करके हम जो भी यूज़ कर सकते हैं, अब हमारे पास ना ये सब टूल है सबसे पहले। ठीक है, सब टूल जो है ना उसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ। लेट्स इसको ओपन करते हैं और ना सब टूल एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप लोगों ने वो फोटोशॉप वगैरह के अंदर काम किया हुआ है, आप लोगों ने एडोबी इलिस्ट्रेटर के अंदर काम किया हुआ है, तो उसके अंदर आप लोगों के पास किसी भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो आप लोगों के पास लेयर्स की ऑप्शन आती है ना, मतलब कि अगर आपने एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम करना है तो लेयर्स आ जाती है। तो एग्जैक्टली सब टूल भी वही चीज़ है लेयर्स की तरह। इसको हमने बस किया हुआ सब टूल। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमने कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो जैसे कि हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हमने ऐड करनी है, जैसे कि हमने ये स्फेयर ऐड किया है, ये स्पाइरल ऐड की, एग्जैक्टली वही चीज़ है। जैसे लाइक अब हमने जैसे हम किसी भी लेयर के ऊपर काम करना होता है ना, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने स्फेयर सेलेक्ट किया है तो हम उसको मैं राइट और लेफ्ट कहीं कहीं पे मूव कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक ये अब मैंने किया। ठीक है, स्पाइरल को है या एरो है, ये कोई भी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर मैंने काम करना है उसको मैं सेलेक्ट करके कर सकता हूँ। सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ है। बस हम करते ये हैं कि वहाँ पे लेयर्स का नाम है, यहाँ पे जो है सब टूल है। ठीक है, हमने इसके अंदर एक और चीज़ अगर ऐड करनी है वो हम करेंगे। और मैंने अपना ये जैसे स्फेयर सेलेक्ट किया है, उसको मैं डिलीट करना चाहूँगा तो उसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल। हमने अगर डुप्लीकेट करना हो तो हम सिंपल उसको डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे और अब मेरा जो कैरेक्टर उसको डुप्लीकेट करूँगा तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अपना कैरेक्टर है डुप्लीकेट हो गया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ज्योमेट्री का ZBrush के अंदर। अब मैं इसको मूव टूल मेरे पास सिलेक्टेड है, मूव टूल को मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा। हॉर्न के अंदर एक और हॉर्न बनाना है, तो अब मैं जितना इसको लेके जाता जाऊंगा ना तो एक चीज खराब होती जाएगी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक लिमिट ऐसे आएगी कि मैं इसके ऊपर और काम भी नहीं कर सकूंगा। और वो एक चीज, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, आप लोगों को पॉलीगॉन्स नजर आ रहे होंगे, आप लोगों को बॉक्सेस या डिफरेंट ना इरेगुलर चीजें नजर आ रही होंगी। मैं आपको ये एक ऑप्शन होती है, इसके अंदर आप लोगों को ज्यादा इजीली नजर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने जैसे इसके ऊपर ऐसे किया तो ये फटना शुरू हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं ना, तो इसके पॉलीगॉन्स जो है ना वो हो जाएंगे, मल्टीपल पॉलीगॉन्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा तो ये देखें, ये सिंपल हो गया। कितना इजीली जो है वो हॉर्न भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। लेकिन इसके अंदर भी एक लिमिट आ जाती है, तो यहां से मैं खींचता जाऊंगा, फिर एक लिमिट आएगी जहां पे लिमिट पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे देखें, सब डिवीजन 2 आ गई है। अब मैं दोबारा डिवाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो ठीक हो गया। अब यहाँ पे सब डिवीजन 3 हो गया। अब मैं दोबारा अगर करता हूँ ना तो सब डिवीजन जो है ना परफेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा एक इसकी नॉर्मल कंडीशन में जाता हूँ। अब सब डिवीजन 2 हो गया, दोबारा डिवाइड करूंगा, ये स्मूथ हो गया। जितना डिवाइड करता जाऊंगा उतना स्मूथ होता जाएगा। आप लोग जो है उतने ही परफेक्टली, उतने ही मजे से जो है ना अपने कैरेक्टर की डिटेलिंग दे सकते हैं। तो ये ज्यादातर जो है डिटेलिंग के लिए यूज होता है, जितने भी आप लोगों ने डिटेलिंग करनी होती है चीजों पे। तो आई वुड रिकमेंड कि स्टार्टिंग में जो है ना आप लोगों ने करना ये है, स्टार्टिंग में जितनी मिनिमम पॉलीगॉन्स के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं ना उसके साथ काम करें। जितनी मिनिमम पॉलीगॉन्स के साथ आप लोग एक अच्छी चीज निकाल सकते हैं ना, आप लोग मिनिमम पॉलीगॉन से निकालें। ठीक है, और इन इसका फायदा यही होता है कि आप लोग स्मूथ काम करना है तो इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता जाऊं कि जितने ज्यादा पॉलीगॉन्स होंगे, अब फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं सब डिवीजन 1 के ऊपर आ जाता हूँ जो कि हमारे पास डिफॉल्ट था, उसके पॉलीगॉन्स कितने हैं, ये देखिए हमें बॉक्सेस नजर आ रहे हैं प्रॉपर। उसके हमें पॉलीगॉन्स कहाँ से पता चलता है, हम इसके ऊपर अपना होवर लेके जाएंगे, माउस का जो होवर लेके जाएंगे तो हमारे पास राइट साइड पे एक बॉक्स ओपन हो गया, वहां पे लिखा हुआ है पॉलीज 11,066। तो ये हमारे पॉलीगॉन्स है। अब जैसे ही मैं डिवाइड के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो जैसे ही मैं डिवाइड के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए पॉलीगॉन्स ज्यादा हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास कितने हो गए हैं, 44,000 हो गए हैं, मतलब डबल नहीं, 4 गुना ज्यादा हो गए हैं मेरे पास पॉलीगॉन्स। इसी वजह से स्मूथ होती है चीज। अब मैं इसके ऊपर दोबारा अगर अभी 44,000 थे, अब मैं इसको दोबारा डिवाइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो सब डिवीजन 3 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन्स कितने हो गए हैं, 1 लाख से भी ज्यादा हो गया, 1,76,000 हो गया हमारे पास। तो ज्यादा पॉलीगॉन्स वाली चीज जो है वो हमारे पास जो है वहां पे गेम्स के अंदर ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करती। तो हमने कोशिश करनी है जितने कम पॉलीगॉन्स के अंदर हों उतने जो है परफेक्ट तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो
आप लोगों को होप सो ब्रशेस का आइडिया और डिफरेंट चीज़ों का जो है आप लोगों का आइडिया हो गया होगा कि हम क्या चीज़ होती है ब्रशेस, कहाँ से हम लोग ला सकते हैं, न्यू कोई प्रोजेक्ट बनाना है हमने कहाँ से ला सकते हैं, और मूव ब्रश क्या है, स्टैंडर्ड ब्रश क्या है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। ज्योमेट्री, डिवीजन एंड प्रोजेक्ट आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, लाइट बॉक्स में जाना है प्रोजेक्ट में, यहाँ से आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट पे काम करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर काम करें, सेलेक्ट करें, यहाँ से ब्रशेज यूज़ करें, तो दैट्स इट। आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और इम्पोर्टेंट चीज़ें देंगे। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को एक जो बेसिक्स बिगनर जो आप लोग काम कर सकते हैं ना, स्टार्टअप ले सकते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, लाजमी लें, आप लोग इसके ऊपर काम करें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना हम लोग इसके अंदर मास्किंग भी पढ़ेंगे, इसके अंदर ब्लॉकिंग भी पढ़ेंगे कि हम लोग करेक्टर्स की जो है ना चीज़ें स्कल्पटिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं अच्छी। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास भी इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट होगी, और वो कल या परसों तक अपलोड वो भी कर दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम मुझे थोड़ा सा बनाते हुए भी लगता है, टाइम उसको एडिट करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको कंसिस्टेंट रखूं। और दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।